दोस्तों, हजरत अली हत्याकांड, नाचना थाना क्षेत्र के भारेवाला का रहने वाला हजरत अली, जिसकी 26 तारीख को हत्या हुई थी, उसकी इनसाइड स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं। अभी तक इस घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, किस तरह से उसकी हत्या हुई और उसके बाद में क्या क्या हुआ, यह पूरी घटना मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार शेयर जरूर कर दे। जितने भी आपके पास में ग्रुप्स है, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब में आप जरूर शेयर करें ताकि आप सबको पता चल सके कि किस तरह से हजरत अली के साथ में दरिंदगी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। यह घटना 26 तारीख की है। बताया जा रहा है कि हजरत अली की भारेवाला फांटा पर एक किराने की दुकान है, जहां पर वह किराने का दुकान चलाता है, किराने की दुकान पर रहता है। शाम को हजरत अली दुकान से निकल जाता है और कहीं गायब हो जाता है। हजरत अली का कहीं पता नहीं चलता। आखिर हजरत अली कहां गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कहीं पता नहीं चला। शाम के 9 बजे के आसपास हजरत अली अपनी मां को एक कॉल करता है। घंटी बजती रहती है, लेकिन मां किसी काम में व्यस्त होने के कारण वह कॉल नहीं उठा पाती। उसके 10 से 15 मिनट के बाद में जैसे ही मां वापस फिर से कॉल करती है, तब सामने से कोई जवाब नहीं मिलता, सामने से कॉल रिसीव नहीं किया जाता। हजरत अली के परिवार में ही किसी की मौत हो चुकी थी, इसलिए उसकी मां ने सोचा कि हो सकता है उनके घर पर हजरत अली गया हो, जिसकी वजह से उनके परिवार वालों ने पता नहीं किया। उनके परिवार वाले निश्चिंत थे कि हजरत अली आ जाएगा, उनके परिवार में गया होगा। लेकिन उनको क्या पता था कि हजरत अली के साथ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से हजरत अली कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जैसे ही सुबह होती है, सुबह के करीब 9 बजे के आसपास हजरत अली के घर से उसकी मां कॉल करती है। उसी परिवार में, जिस परिवार में एक मौत हो चुकी थी, वहां पे फोन करके पूछती है कि क्या हजरत आया है। वहां से जवाब आता है कि यहां पर हजरत नहीं आया। तब थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है परिवार में और उसके बाद में हजरत को खोजा जाता है। इधर उधर खोजबीन करने के बाद में एक सूचना आती है। वो सूचना डरा देने वाली सूचना थी। भारेवाला से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर खारिया माइनर के पास में हजरत अली की बाइक और एक बैग मिलता है। यह सब देखकर उसके परिवार वाले सकते में आ जाते हैं और सोचते हैं कि एक माइनर के पास में जो नहर होती है, उसके पास में यह बाइक और थैला कैसे मिला। बताया जा रहा है कि उस थैले के अंदर उसका शर्ट था, एक दुकान की चाबी थी, 12,000 रुपए थे और एक पर्स था। यह सब देखकर और अंदेशा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं इस माइनर के अंदर डूब के तो जान नहीं चली गई, या कहीं पास में जो डिग्गियां थी, उस डिग्गियों में जाके तो उसने जान नहीं दे दी। गोताखोरों के द्वारा पता लगाया गया, लेकिन हजरत अली का फिर भी कहीं पर पता नहीं चला। दिन बीतता गया और शाम हो गई। 27 तारीख की शाम होते होते चाचा अयूब खान नाचना थाना पहुंचते हैं और वहां पर जाकर हजरत अली की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। नाचना थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद में पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन हजरत अली का कहीं पर भी पता नहीं चलता। उसके बाद 28 तारीख को हजरत अली के परिवार के द्वारा बताया जाता है, उनको सूचना मिलती है कि एक हजरत के पास में कॉल आया था, उसे धमकी भरा। उसके बाद यह सूचना थाने में दी जाती है कि कुछ लोगों ने हजरत अली को फोन पर धमकी दी थी। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों की पड़ताल कर 4 लोगों को थाने में बुला लेती है पूछताछ करने के लिए। अब यह पूछताछ का सिलसिला लगातार 2 दिन तक चलता है। सुबह उन 4 लोगों को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए और शाम को भी उनको बुलाया जाता है। 28 तारीख को बुलाया, फिर 29 तारीख को भी सुबह शाम दोनों टाइम उन 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। तब थोड़ा आसपास के लोगों में भी और परिजनों में भी शक पैदा हुआ कि इस तरह से कैसे बुलाए जा रहे हैं, पूछताछ कैसे की जा रही है। समय बीत रहा था, लगातार परिवार की टेंशन बढ़ रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और 3 दिन के दरमियान भी हजरत अली का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। सब के सब टेंशन में थे। बाद 29 तारीख को हजरत अली के परिवार ने 36 कौम के आगे हाथ जोड़कर एक निवेदन किया कि हमारा बच्चा गायब हो गया है, अब उसे मार दिया गया है या क्या किया है। सबसे सहायता मांगी गई, हेल्प मांगी गई कि एक प्रदर्शन रखा जाए पुलिस थाना नाचना के आगे। और उसके बाद 30 तारीख को भारी संख्या में एक विरोध प्रदर्शन हुआ नाचना थाना के आगे। और जब यह विरोध प्रदर्शन
बहुत भारी संख्या में किया गया, तब यह मामला एसपी और डीएसपी लेवल तक पहुंच गया। उन्हें पता चला। उसके बाद इस मामले के अंदर थोड़ी तेजी आई और जांच को शीघ्रता से करने के लिए निर्देश दिए गए और उसके बाद में इस जांच को चेंज किया गया और एक बड़े अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंपा गया। उन 2 मुजरिमों को थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। तब 31 तारीख को उन मुजरिमों ने कबूल लिया कि हमने ही इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन यह बात अभी तक बाहर नहीं निकली थी। लोगों को पता नहीं थी कि उन मुजरिमों ने इस बात को कबूल कर लिया है। अभी भी परिजन संशय में थे कि हजरत अली के साथ में क्या हुआ है। अब जैसे ही शाम होती है, शाम होते होते तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज चैनलों में एक खबर फैलाई जाती है कि हजरत अली की बॉडी मिली है। कोई किसी गांव में बताता है तो कोई किसी गांव में, कोई कहता है शमशान घाट में हजरत अली की बॉडी मिली है दफनाई हुई, कोई कहीं बताता है। इससे सब जगह पे एक अफवाह फैल जाती है, जिसकी वजह से परिवार और टेंशन में आ जाता है। परिवार के लोगों का बुरा हाल हो जाता है। इधर लोग हैं वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि आखिर हजरत अली के साथ में ये हुआ, वो हुआ। इस तरह की तमाम अफवाहें बनाई जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है। हजरत अली के परिवार ने पुलिस से कांटेक्ट किया कि इस तरह की खबरें आ रही है, इस तरह की न्यूज आ रही है, आखिर मामला क्या है? क्या हजरत अली की बॉडी मिल गई है? अगर मिली है तो हमें बताइए, हम परिवार वाले हैं, हमसे छुपाया क्यों जा रहा है? तब पुलिस ने 5 बजे के आसपास, 31 तारीख को शाम को 5 बजे के आसपास कहा कि 1 घंटे में हम खुलासा कर देंगे, जो भी होगा हम आपको बता देंगे। 1 घंटे के बाद फिर परिवार वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया कि आखिर क्या हुआ, 1 घंटा बीत चुका है, हमें अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। तब बताया गया कि नाचना मोर्चरी के पास में हम 1 घंटे में ले आएंगे। उसके बाद परिवार वाले नाचना मोर्चरी के आगे इकट्ठे हो गए। के बाद शाम के समय जब दिन ढल गया, उस समय भारावाड़ा से 3 किलोमीटर दूर चारणवाला नहर की 250 आरडी के पास में एक टीले के अंदर हजरत अली की लाश को दफनाया गया था। उस लाश को वहां से निकालकर सीधा पोकरण मोर्चरी में ले जाया गया और हजरत अली के परिजन नाचना मोर्चरी के बाहर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। रात के 12 बजे तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था कि आखिर हजरत अली की बॉडी कहां है। हजरत अली के चाचा अयूब खान के पास में सुबह 7 बजे के आसपास एक कॉल आता है, एसपी का कॉल आता है और अयूब खान को कहा जाता है कि तुम्हारे भतीजे की बॉडी मिल गई है, पोकरण मोर्चरी में है, आपकी परमिशन चाहिए उसका पोस्टमार्टम करने के लिए और यह बॉडी आप रिसीव कर लीजिए। ये चीजें जब पता चली अयूब खान को, अयूब खान ने कहा कि पहले हमें बताइए तो सही, हमारे भतीजे के साथ में आखिर क्या हुआ, उसकी हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, ये गायब कहां हुआ, क्या हुआ, पूरी घटना हमें बताइए। तब एसपी ने कहा कि पहले बॉडी को रिसीव कर लीजिए। उसके बाद ये खबर चारों तरफ फैली और उसके बाद में एक भारी विरोध प्रदर्शन उभर के आया। 1 तारीख की सुबह हजारों की संख्या में लोग आसपास के गांव से उमड़कर 1 तारीख को सुबह नाचना थाना के आगे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। आसपास के गांव से गाड़ियां भर भर कर लोग आने लगे और नाचना थाना के आगे भारी प्रदर्शन करने लगे, टायर जलाने लगे और नारेबाजी करने लगे। उन लोगों का आक्रोश था क्योंकि अभी तक उन लोगों को पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये हत्या क्यों की गई है और आखिर ये हत्या कैसे हुई है। इसका पूरा खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया था, जबकि पुलिस का कहना था कि आप बॉडी ले जाइए और इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन परिजन इस चीज को लेकर मानने को तैयार नहीं थे कि अगर उन मुजरिमों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम बॉडी रिसीव नहीं करेंगे। इसके बाद ये भारी संख्या में लोगों की भीड़ और इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरा सख्ती में आ जाता है और उस समय पुलिस प्रशासन का जमावड़ा वहां पर होने लगता है। एसपी, एएसपी, डीएसपी, सारे के सारे अधिकारी वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद में ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर और प्रदर्शन करने लगते हैं। जब उनसे उनकी मांगे पूछी जाती है तब वो कई तरह की मांगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात सामने निकल कर आई कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे ही हजरत अली 26 तारीख की शाम को अपनी दुकान से निकलता है, उसके बाद 27 तारीख को उसकी बाइक एक माइनर के पास में, नहर के पास में मिलती है। ये इस हत्या को डाइवर्ट करने का एक तरीका था, हत्या की जानकारी न हो, इसके ऊपर पर्दा डल जाए, इसलिए ताकि उस बाइक को देखकर लोग हैं वो ये सोचने लगे कि कहीं हजरत अली ने डूबकर अपनी जान दे दी है। ये एक साजिश बताई जा रही है।
वहां पर उस प्रदर्शन को देखते हुए जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल फकीर मौके पर पहुंचते हैं और अब्दुल फकीर ने वहां पर बैठे लोगों में से जो प्रमुख लोग थे उनकी एक कमेटी को गठित किया और उसके बाद में उन्हें अंदर लेके गए और उनसे पूछा गया कि आखिर तुम्हारी मांगे क्या क्या है। तब उन्होंने अपनी मांगे बताई। उन्होंने कहा कि जो मामला दर्ज हुआ उसमें 7 नामजद आरोपियों का नाम है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा नाचना के जो थानाधिकारी है, जो सीआई है, उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्होंने इस जांच के अंदर कुछ त्रुटियां की है, ऐसा उनका आरोप था। उन्होंने कहा कि पक्षपात हुई है इस जांच के अंदर, इस आरोप के चलते उनको आरोप उन परिजनों का लगाया गया था, इसलिए उनका तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर हो। यह दूसरी मांग थी उनकी। तीसरी मांग यह थी कि जो वाहन उपयुक्त हुए उसके मर्डर के अंदर, उसका जो हत्या हुई है उसमें कुछ वाहन उपयोग हुए हैं, उन वाहनों को तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाए। बताया जा रहा है कि जहां पर उसकी लाश मिली थी वो टीला कम से कम 40 से 50 मीटर ऊंचा है, तो वहां पर किसी व्यक्ति को द्वारा उस लाश को ले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए वहां पे बताया जा रहा है, ऐसा संशय पैदा हुआ है कि वहां पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल हुआ था और उस ट्रैक्टर के द्वारा उस लाश को वहां पर लेके जाया गया था। और बताया जा रहा है कि वहां पर ट्रैक्टर के कुछ चिन्ह भी मिले थे टायरों के, इस वजह से यह संशय पैदा हुआ। चौथी मांग यह थी कि उनकी जांच है वो सीआईडी से करवाई जाए ताकि इनसे इस जो घटनाक्रम है इससे कुछ पर्दे ऊपर आ सके, पर्दे खुल सके ताकि कोई भी मुजरिम बच न सके। और उनकी पांचवी मांग यह थी कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। और छठी मांग जो थी, हजरत अली की बॉडी है उसका पोस्टमार्टम जोधपुर के मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए और उसके द्वारा इस पोस्टमार्टम को करवाया जाए ताकि पता चल सके कि आखिर उनको किस तरह से मारा गया था। बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 आरोपी है जो पुलिस की हिरासत में है। जब ये मांगे रखी गई सामने तो कुछ मांगों पर सहमति बनाई गई और उसके बाद में धरने को समाप्त कर दिया गया। जैसलमेर पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्देश दिए गए पुलिस को कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। उसके बाद में अभी तक जो मामले का खुलासा हुआ है पुलिस के द्वारा, बताया जा रहा है हजरत अली की जो हत्या की गई है वो प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। मुख्य जो वजह थी वो प्रेम प्रसंग थी और इसी के चलते साजिश कर और हजरत अली की मौत को अंजाम दिया गया, हत्या को अंजाम दिया गया। अभी तक जो गिरफ्तार हुए हैं 2 मुलजिम, मुख्तियार खां पुत्र नूर खां और पिराने खां पुत्र शोडे खां, 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया जो भारे वाले के ही निवासी है। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।